वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि सिंध की सियासी दुनिया एक कदावर शख्सियत से महरूम हो गई। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी तवील अरसे से अलील थे, कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी का शुमार सिंध की सियासी दुनिया की कदावर शख्सियात में होता था। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से किया। कई दहाइयों तक पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। वो सिंध असम्बली के स्पीकर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। आगा सिराज दुरानी की जिंदगी पर एक नजर डालें तो 1953 में दुरानी पश्तून खानदान में आंखें खोलने वाले गढ़ी यासीन से ताल्लुक रखने वाले आगा सिराज दुरानी ने 1971 में कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से मैट्रिक किया। उसके बाद कॉमर्स में बैचलर किया। सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री भी हासिल की। 1980 की दिहाई के दौरान अमरीका चले गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। 1988 के इंतखाबात में फतह हासिल की और पहली बार रुकने असम्बली मुंतखब हुए। आगा सिराज दुरानी गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से जायद पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। 3 मरतबा सूबाई वजीर, 2 मरतबा सिंध असम्बली के स्पीकर रहे। वो मार्च 2022 से अक्टूबर 2022 तक कायम मुकाम गवर्नर सिंध के ओहदे पर भी तैनात रहे। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा और रब्बे कायनात मरहूम के दर्जात बुलंद करे और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। सिंध असम्बली के साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आगा सिराज दुरानी के घर आमद हुई है। सिराज दुरानी की फैमिली के साथ मुलाकात की, मरहूम के बेटे और भाई से मिले और दुख बांटा। कहा, आगा सिराज दुरानी एक बेहतरीन सियासतदान, मुखलिस दोस्त और अच्छे इंसान थे। आपको बताते चलें, सिंध असम्बली के साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी का इंतकाल हो गया है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की आगा सिराज दुरानी के घर आमद हुई है। सिराज दुरानी की फैमिली के साथ मुलाकात की है। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो की आगा सिराज दुरानी के अहले खाना से ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनके जाने से सियासी खला पैदा हो गया है। आगा सिराज दुरानी ने बतौर स्पीकर सिंध असम्बली अहम खिदमत सर अंजाम दी। आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी फलाह बहबूद के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सिराज साहब को गुलाब कहने आए कि वो हकीकी मालिक के पास जा रहे हैं। अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनका मकाम ऊंचा हो। हमारे दिल में हमेशा आगा सिराज याद रहेगा। मेरी उनके साथ दोस्ती 1988 से थी, जब वो भी पहली दफ़ा सूबाई असम्बली के मेंबर बन के आए थे और मैं भी पहली दफ़ा मेंबर बना था। 1988 का साथ है, जिसको लगभग 40 साल तो हो ही गए होंगे। उसी दौरान उसने अपने इलाके में लोगों की खिदमत की, लोगों के साथ रहा, लोगों ने उसको इज्जत दी, उन पर एतमाद किया और उन्होंने असेंबली में उन्होंने अपना किरदार निभाया। वो अपने दौरे मेंबरानी वजीर भी रहे, स्पीकर भी रहे, गवर्नर भी रहे और एक अहम किरदार में के मालिक थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, स्पीकर आगा सिराज दुरानी का इंतकाल हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों और दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ आगा सिराज दुरानी के घर आमद हुई है। वकार मेहदी ने कहा, आगा सिराज दुरानी की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा की जाएगी। जमात इस्लामी के रहनुमा मोहम्मद फारूक ने कहा कि आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा।
आगा सिराज दुरानी साबिक स्पीकर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त रजा इलाही से इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे, उनकी मगफिरत करे। आगा सिराज दुरानी एक शख्सियत नहीं थे, पीपल्स पार्टी की एक सही, अगर एक लिबरल प्रोग्रेसिव नुमाइंदगी अगर किसी को कहते हैं तो वो आगा सिराज दुरानी साहब थे। आगा सिराज दुरानी साहब की शख्सियत यकीनी तौर पे एक दबन शख्सियत है और उन्होंने सिंध असम्बली के अंदर जो अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। गैर जमहूरी जो भी कुव्वतें, आमिरों के ख़िलाफ़ भी और गैर जमहूरी सारी कुव्वतों के ख़िलाफ़ ये हमेशा सीना सपर रहे और इन्होंने जुर्रत का जो है वो मुजाहरा किया है। हमारे दिल में हमेशा आगा सिराज याद रहेगा। मेरी उनके साथ दोस्ती 1988 से थी। अपनी बिरादरी का सरपरस्त बनकर उसने सिंध में किरदार अदा किया जो सिंध वाले हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह उसको उस पर रहम करे। बहुत दुख हुआ हम सबको, पूरी पार्टी को, मुझे खास कर, क्योंकि हमारे तो बहुत मेरे करीबी ताल्लुकात थे हमारे पूरे ख़ानदान के। आगा सिराज एक ऐसा शख्सियत है जिसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि वो आज में नहीं रहे। आगा सिराज दुरानी एक मिलनसार, खुश अखलाक और अवाम दोस्त शख्सियत के हामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन और ख़ास तौर पर हमारी लीडरशिप आगा सिराज खान दुरानी के गम पे बहुत रंजीदा है और हम दुआ करते हैं कि आगा सिराज खान दुरानी को अल्लाह ताला जवार रहमत में जगह दे। आगा सिराज खान दुरानी की मैयत कराची से शिकारपुर गढ़ी यासीन ले जाई जा रही है, जहां आज बाद नमाज इशा उनका नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने साबिर स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। आसिफ जरदारी ने कहा कि आगा सिराज दुरानी ने जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ की। कहा, आगा सिराज दुरानी ने बतौर स्पीकर सिंध असम्बली अहम खिदमात सर अंजाम दी हैं। आगा सिराज दुरानी की सियासी और अवामी फलाह बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध का साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सियासी, पार्लिमानी और अवामी खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, आगा सिराज दुरानी की पूरी जिंदगी अवामी खिदमत, जमहूरियत की बालादस्ती की जिद्दोजहद में गुजरी है। आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के हवाले से मजीद खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा, आगा सिराज दुरानी की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। आगा सिराज दुरानी जैसे बाअसूल सियासतदान कम पैदा होते हैं। सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आगा सिराज दुरानी एक मंजे हुए, वफादार और बाउसूल सियासतदान थे। हमेशा अवामी खिदमत और जमहूरियत के इस्तेहकाम को तरजीह दी। आगा सिराज दुरानी की सियासी और पार्लिमानी खिदमात सिंध की तारीख का रोशन बाब है। मजीद आपको बताएंगे, सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा, आगा सिराज दुरानी की सियासी समाजी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। आगा सिराज दुरानी एक बावकार, वफादार और तजुर्बाकार सियासी रहनुमा थे जिन्होंने हमेशा सूबे के आवाम की खिदमत को अपना मकसद बनाया।
अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान का साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहल खाना, रुफ़का और वाबस्तगान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मुनिम जफर ने कहा कि आगा सिराज दुरानी ने सिंध असम्बली में पार्लिमानी इक़दार के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा किया है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर खान का साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहल खाना, रुफ़का और वाबस्तगान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। मुनिम जफर ने कहा कि आगा सिराज दुरानी ने सिंध असम्बली में पार्लिमानी इक़दार के फ़रोग़ के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, चेयरमैन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अथॉरिटी अल्लाहदीन ख्वाजा मुस्ताफ़ी हो गए हैं। अल्लाहदीन ख्वाजा ने अपना इस्तीफ़ा 15 अक्टूबर 2025 को जमा करवाया। ज़ाती और पेशावराना वजूहात की बिना पर मुस्ताफ़ी हुए हैं। अल्लाहदीन ख्वाजा ने हुकूमत और टीम के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। इस्तीफ़ा वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को इरसाल कर दिया गया है। इस्तीफे की कॉपी वजीर आजम ऑफिस और वफाकी वजीर सनत को भी भिजवा दी गई है। सिंध में गन्ने की क्रशिंग 1 नवंबर 2025 से शुरू करने की हिदायत जारी कर दी। तमाम शुगर मिल्स को क्रशिंग सीजन शुरू करने का नोटिस जारी कर दिया। तमाम शुगर मिलें 1 नवंबर से बॉयलर चलाकर क्रशिंग शुरू करेंगी। वजारत खुराक और PMSA के मुआहदे के तहत क्रशिंग सीजन का आगाज 1 नवंबर से होगा। खबर देंगे सिंध हाई कोर्ट से। सिंध हाई कोर्ट में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लापता 7 शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई है। अदालत ने 3 लापता शहरियों की बाजियाबी की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। IG सिंध, महकमा दाखिला सिंध और दीगर से जवाब तलब कर लिया है। लापता शहरियों की बाजियाबी के लिए मौसर इकदाम की हिदायत कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में नेपरा की जानिब से इलेक्ट्रिक को पुराने वाजबात की वसूली की इजाजत का मामला है। MQM के रुकने सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी की नेपरा के SRO के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने MQM रुकने सिंध असम्बली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल भी तलब किए थे। सिंध हुकूमत के बड़े फैसले के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नार्कोटिक्स कंट्रोल में आला सतही तकरारियां कर दी गई हैं। कलीमुल्लाह डायरेक्टर नार्कोटिक्स कंट्रोल कराची तैनात हो गए हैं। फराज अहमद सोमरो डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स कराची तैनात हुए हैं। गौस बख्श महर एडिशनल डायरेक्टर लाड़काना तैनात हुए हैं। मोहम्मद साबिर सोमरो डायरेक्टर नार्कोटिक्स कंट्रोल सक्खर तैनात हुए हैं। तमाम अफसरान की तैनातियां फौरी तौर पर अमल में लाई जाएंगी। आपको बताते चलें, सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, महकमा एक्साइज, टैक्सेशन और नार्कोटिक्स कंट्रोल में आला सतही तकरारियां हुई हैं। कलीमुल्लाह डायरेक्टर नार्कोटिक्स कंट्रोल कराची तैनात हो गए हैं। फराज अहमद सोमरो डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स कराची तैनात हुए हैं। गौस बख्श महर एडिशनल डायरेक्टर लाड़काना तैनात हुए हैं। मोहम्मद साबिर सोमरो डायरेक्टर नार्कोटिक्स कंट्रोल सक्खर तैनात हुए हैं। तमाम अफसरान की तैनातियां फौरी तौर पर अमल में लाई जाएंगी। अहम खबर से आगाह करेंगे, बलोच कॉलोनी में मुनज़्ज़म जराइम के अड्डे पर मेट्रो वन न्यूज़ की टीम का स्ट्रिंग ऑपरेशन। मुनज़्ज़म जराइम की निशानदही पर जराइम पेशा अफराद बौखला गए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, कराची शहर में जो जराइम के अड्डे हैं उनकी सरपरस्ती का पुलिस पर मालजी में जो है वो स्पेशल ब्रांच की जानिब से जो है वो कई मरतबा रिपोर्ट भी जो है वाला अफसरान को अरसाल की गई है, मगर उसके बावजूद पूरे कराची शहर में हम देखते हैं कि दीदा दिलेरी के साथ जो जराइम पेशा अनासिर हैं वो अपनी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। इसी इतला पर जो मेट्रो वन न्यूज़ की क्राइम टीम है वो आज टीपू सुल्तान के इलाके में कराची एडमिन सोसाइटी में एक मकाम पर पहुंची थी, जहां दीदा दिलेरी से जराइम पेशा नासिर जो है वो सरेआम खुले आम जो है वो गुटके की फरोख्त में जो है वो मसरूफ अमल थे। और जैसे ही
ये तमाम तरह मनाजिर मेट्रो वन न्यूज़ की क्राइम टीम ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की। तो इसी दौरान जराइम पेशा नासिर की जानिब से मेट्रो वन न्यूज़ की क्राइम टीम पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में मेट्रो वन न्यूज़ के क्राइम रिपोर्टर थे एहसन काजी, वो शदीद चोटें लगने की वजह से जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं। कैमरामैन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ जो हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं उसामा शाह, उन पर भी तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में जो मेट्रो वन न्यूज़ का कैमरा था उसे भी जो है वो नुकसान पहुंचा और जो मुल्जमान थे वो तशद्दुद करने के बाद जो मेट्रो वन न्यूज़ का कैमरा था वो भी लेकर जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। ये वाकया जब मीडिया की जीनत बना तो उसके बाद एसएसपी जिला शर्की है डॉक्टर फर्रुख, उनकी जांच से तमाम तर सूरत हाल का नोटिस लिया गया और पुलिस की टीमें जो है वो जाए वकुआ पर रवाना की गई थी, जिसके बाद काफी देर तक जो है वहां पर पुलिस की जानिब से इलाके का सर्च ऑपरेशन किया गया है मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए, मगर अब तक कोई भी अहम पेशरफ पुलिस को हासिल नहीं हो सकी है। एक जो मुल्जिम को हमारी टीम ने खुद जो है वो पकड़ लिया था, तो पुलिस ने पहुंचने के बाद उस मुल्जिम को हिरासत में लेकर टीपू सुल्तान पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया है। अब तक रिवायती अंदाज के मुताबिक जो है वो पुलिस अफसरान की जानिब से तहकीकात जो है वो की जा रही है। बताया जा रहा है, जो हमारे नुमाइंदों से बात हुई है तो ये बताया जा रहा है कि 15 से 20 सूरत शनास मुल्जमान थे, जिनकी जानिब से जो है वो असलहे का भी इस्तेमाल जो है वो किया गया, निकाला गया और जान लेने की भी जो है वो कोशिश की गई, मगर क्योंकि उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई और करीबी एक जो है वो बिल्डर के ऑफिस में जाकर उन्होंने पनाह ली, खुद को जो है वो उन्होंने डिटेन किया और उसके बाद जब पुलिस पहुंची तो जो हमारी टीम थी उन्हें रेस्क्यू किया गया और टीपू सुल्तान थाने मुंतकिल किया गया है। अब तक वाकये को 3 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है, मगर जो टीपू सुल्तान पुलिस है और जिला शर्की के आला अफसरान हैं वो तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो खामोशी साधे हुए हैं। अब तक किसी मुल्जिम को जो है वो गिरफ्तार मजीद नहीं किया गया है। वाज़ेह रहे कि जब ये तमाम तर वाकया जो है वो पेश आया और उसके बाद जब जो ज़ेरे हिरासत मुल्जिम था उसे गिरफ्तार करने के बाद थाने मुंतकिल किया जा रहा था, तो उस दौरान भी जो है वो एक मरतबा फिर जराइम पेशा नासिर की जानिब से मेट्रो वन न्यूज़ की टीम पर हमला किया गया और जो मेट्रो वन न्यूज़ की गाड़ी थी उस पर जो है वो जो कीना गया कैमरा था वो मुल्जमान की जानिब से फेंका गया और एक मरतबा फिर उन्हें जो है वो असलहा दिखाया गया खौफजदा करने के लिए कि जो तमाम तर मनाजिर वो जराइम के इस अड्डे के रिकॉर्ड करने के लिए आए थे उस तमाम तर मामले से जो है वो इनको रोका जा सके, मगर जो है वो ताम फौरी तौर पर जो है वो पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद ये मुल्जमान जो है वो कैमरा फेंकने के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने हासिल की है, जिसमें देखा गया है कि मोटरसाइकिल पर सवार ये मुल्जमान थे जिनकी जानिब से जो है वो थाने जिस वक्त मेट्रो वन न्यूज़ की टीम जा रही थी कि इसी दौरान जो है वो कैमरा फेंका गया और उन्हें खौफजदा करने के लिए असला दिखाया गया, मगर सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद अब तक पुलिस मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए। इसी हवाले से मजीद खबर शामिल करेंगे। मेट्रो वन न्यूज़ की टीम पर तशद्दुद का वाकया हुआ है। वाकये के बाद एक मुल्जिम को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिली के वक्त एक और हमला हुआ। दूसरे हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर मुल्जिमान को गाड़ी रोककर बदमाशी करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान असलहे के जोर पर गाड़ी रोककर टूटा हुआ कैमरा फेंककर बाआसानी फरार हो गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की टीम पर बलोच कॉलोनी टीपू सुल्तान थाने की हुदूद में तशद्दुद का वाकया हुआ है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नसीर से। जी काशिफ, अपडेट कीजिएगा, मेट्रो वन न्यूज़ की टीम पर बलोच कॉलोनी टीपू सुल्तान थाने की हुदूद में तशद्दुद का वाकया हुआ है। बिल्कुल, हमारी क्राइम की टीम थी वो जो पहुंची थी और पहुंचने के बाद बलोच कॉलोनी में जिस मुकाम पर पहुंची थी जहां पर जराइम पेशा अफराद मौजूद थे उस मुकाम की जो है वो तलाश करते करते जो जब टीम पहुंची है तो टीम को जो है वो फौरी तौर पर उनकी जानिब से निशानदेही की गई और पुलिस को इत्तला करने की कोशिश की गई। उसी दौरान जो जराइम पेशा अफराद थे जो बड़े पैमाने पर जो है वो मंशात फरोशी का काम कर रहे थे और बलोच पाड़ा है ये बिल्कुल बलोच कॉलोनी मेन रोड के बिल्कुल बैक साइड पर पेट्रोल पंप के वाकया है और वहां पर सरेआम ये काम कर रहे थे, जिस दौरान ये
जराइम पेशा अफराद खुली जराइम की चीजें फरोख्त कर रहे थे। उस दौरान जो है वो पहुंची है टीम, और टीम की जानिब से जैसे ही निशानदेही की गई तो उनके साथ जराइम पेशा अफराद के साथ जो अफराद थे वो मुसल्लह थे, उनकी जानिब से फौरी तौर पर टीम के ऊपर तशद्दुद किया गया। एक हमारे कैमरामैन थे मंसूर, जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनसे कैमरा छीना गया, और उनके साथ मौजूद जो रिपोर्टर थे उसामा शाह और एहसन काजी, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसी कैमरे से जो है वो मुल्जिमान की जानिब से असले के जोर पर जो है वो कैमरा छीना गया। छीनने के बाद जो है वो दूसरे उसी कैमरे से जो है वो तशद्दुद किया गया रिपोर्टर एहसन काजी पे, जिसपे उनकी गर्दन पर काफी चोटें आई। चोटें आने के बाद जो है वो बड़ी तादाद में 15 से 20 अफराद जट्ठे की सूरत में उनकी गाड़ियों की हवा भी निकाल दी, और फौरी तौर पर उन्होंने वहां से जो है अपनी जान बचाई और जान बचा के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हुए। जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई, SSP ईस्ट की जानिब से SHO टीपू सुल्तान को हिदायत जारी की गई, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे हैं, और पहुंचने के बाद उन्होंने मेट्रो की टीम को रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद जिन गाड़ियों की जो है वो टायरों की हवा निकाली गई थी, उन गाड़ियों को थाने मुंतकिल किया गया है। और जिस दौरान हमारी गाड़ी थाने आ रही थी, उसी दौरान की एक CCTV भी सामने आई है। मुल्जिमान उस वक्त आए हैं, आने के बाद गाड़ी के पास आए हैं, गाड़ी दोबारा जबरदस्ती खोलने की कोशिश की है, और कैमरा जो है वो एक शॉपर के अंदर रख के जो कैमरा तोड़ दिया था वो फेंक कर जो है वो मौके से फरार हुए हैं, जिसकी CCTV फुटेज रास्ते में गुजरते हुए मंजर आम पर एक कैमरे में आ चुकी है, और वो हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी वो है और जो आ रही है। और इसी तरीके से जो SHO टीपू सुल्तान यासिन गुज्जर है, उनकी जानिब से यकीन दहानी करवाई जा रही है कि मुल्जिमान जो इस वाक़े में मुलव्विस हैं, जो मंशात फरोशी में मुलव्विस हैं, जिन्होंने मेट्रो की टीम पर तशद्दुद किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जी काशिफ, ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया है या नहीं, और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का अमल जारी हुआ है या नहीं? पुलिस की जानिब से अब तक मुकदमे का इंदराज नहीं किया गया। पुलिस ने अभी इनिशियल स्टेज में मेट्रो की टीम को रेस्क्यू किया है, रेस्क्यू करने के बाद थाने मुंतकिल किया है। थाने पहुंचने के बाद जो है वो जो कैमरा था वो मुल्जिमान गाड़ी के ऊपर फेंक कर फरार हो गए हैं, जिसकी CCTV आई है। और साथ ही साथ जब जिस वक्त वो फरार हुए हैं, उसके बाद पुलिस की जानिब से अब तक जो है वो वाक़े का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, लेकिन है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज भी किया जाएगा, और वाक़े का मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ मुल्जिमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नज़ीर हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था मेट्रो 1 न्यूज की टीम पर बलोच कॉलोनी टीपू सुल्तान थाने की हुदूद में तशद्दुद का वाकया पेश आया है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और बलूचिस्तान फिशरीज की मुश्तरका कार्रवाइयां की गई। बलूचिस्तान के समंदर में गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए। माहौलियाती नुकसान और स्मगलिंग रोकने के लिए 6 गैर कानूनी फिशिंग ट्रॉलर जब्त किए गए। कराची में समुद्री हयात को नुकसान पहुंचाने वाले 245 ममनुआ फिशिंग नेट्स जब्त किए गए। मुकामी माहीगीरों ने कार्रवाई का खैर मकदम किया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे SSP साउथ महजूर अली का तीसरे रोज पोलियो कैंप्स का दौरा। पोलियो मुहिम में सिक्योरिटी इकदाम का सख्त जायजा लिया। कहा पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए डिस्ट्रिक्ट साउथ में सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। आपको बताते चले SSP साउथ महजूर अली का मुसलसल तीसरे रोज पोलियो कैंप्स का दौरा। पोलियो मुहिम में सिक्योरिटी इकदाम का सख्त जायजा लिया। कहा पोलियो वर्कर्स की हिफाजत के लिए डिस्ट्रिक्ट साउथ में सख्त सिक्योरिटी इकदाम भी किए गए हैं। कराची में 40 साल से जायद अरसे से कायम सबसे बड़ी अफगान बस्ती को मस्मार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। हैवी मशीनरी की मदद से खाली और खस्ताहाल घरों और दीवारों को तोड़ दिया गया है। गुज़िश्ता रोज DIG वेस्ट ने खाली प्लॉटों पर कब्जे से मुतालिक खत लिखा था। SSP वेस्ट का कहना है कि सरकारी प्लॉटों पर कब्जा नहीं होने देंगे।
कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान का सिलसिला बरकरार है। 100 इंडेक्स 1,67,000 पॉइंट्स की हद पर बहाल हो गया। 100 इंडेक्स में 1,107 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,66,583 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमतों के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे सोने के निर्खों में इजाफे का सिलसिला थम न सका। आज भी इजाफे के बाद कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 5,800 रुपए का इजाफा हुआ। सोना 4,40,900 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। आपको बताते चलें सोने के निर्खों में इजाफे का सिलसिला थम न सका। आज भी इजाफे के बाद कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना 4,40,900 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शहर कराची में अशय खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। आटे की कीमतों में एक महीने में 1 किलो पर 50 रुपए का इजाफा। शहरी 150 रुपए किलो आटा खरीदने पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्फिकार पीरजादा से। जी जुल्फिकार, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कराची में ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो इंतहाई महंगे दामों फ़रोख्त होने का सिलसिला जारी है और हुकूमती जो टीमें हैं वो इसे रोकती हुई नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें आटे की, तो गुज़िश्ता एक माह के दौरान आटे की कीमत में 50 रुपये पर केजी का इजाफा हुआ है और इस इजाफे को रोकने वाला जो है वो कोई नज़र नहीं आता। ना कमिश्नर कराची, ना एसी, ना डीसी, कोई टीमें जो बाकायदा बनाई गई हैं जो नो कंट्रोल करने वाली टीमें हैं वो नज़र नहीं आती। पिछले आज से 1 महीने पहले चक्की का आटा जो है वो 100 रुपये किलो था, मगर इस वक्त चक्की का आटा मार्केट में 140 से 150 रुपये पर केजी फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना यही है कि गंदम जो है वो इंतहाई महंगी उन्हें मिल रही है, जिसकी वजह से जो है वो आटे की 1 महीने के अंदर जो है वो कीमतें 1 किलो के ऊपर 50 रुपये बढ़े हैं और इस बढ़ती हुई कीमतों को रोकता हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा। जी जुल्फिकार पीरजादा। मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे शहर कायद में मौसम गर्म और मरतूब है। रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाने लगी है। दिन के औकात में गर्मी का राज बरकरार है। शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। हवा में नमी का तनासुब 82% रिकॉर्ड हुआ। शहर कायद के मौसम के हवाले से खबर शामिल करेंगे। गर्म और मरतूब मौसम रहा। रात के औकात में हल्की खुनकी महसूस की जाने लगी। दिन के औकात में गर्मी का राज बरकरार है। शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हवा में नमी का तनासुब 82% है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।